पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा। उसने इतने सारे फल तोड़े कि पेड़ की एक डाल ही टूट गई। डाल के टूटते ही जोर की आवाज हुई, जिससे आसपास के जानवर चौंक गए। उसी समय हाथीराम अपनी पत्नी हथनी और बच्चे छोटू हाथी के साथ वहां से गुजर रहे थे। आवाज सुनकर वे रुक गए और देखने लगे कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि भोंदू भेड़िया पेड़ पर चढ़ा हुआ है और डाल तोड़ रहा है। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी के किनारे बसेरा था शांतिवन का। यहाँ शेर सिंहराज अपनी प्रजा के साथ खुशी खुशी रहते थे। सिंहराज एक दयालु और समझदार राजा थे, जिनकी प्रजा में हर तरह के जानवर शामिल थे। चंचल बंदर, बुद्धिमान हाथी, चालाक लोमड़ी, मेहनती चींटियां और प्यारे हिरण, सब मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और जंगल के नियमों का पालन करते थे। लेकिन शांतिवन में हमेशा शांति नहीं रहती थी। कभी कभी मुसीबतें आती थीं, और इस बार मुसीबत का नाम था भोंदू भेड़िया। भोंदू भेड़िया एक लालची और बेवकूफ जानवर था, जो हमेशा आसान तरीकों से चीजें पाना चाहता था। वह जंगल में नई नई शरारतें करता रहता था, जिससे बाकी जानवर परेशान हो जाते थे। एक दिन भोंदू भेड़िया जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे बहुत सारे पके हुए फल दिखाई दिए। फलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह, इतने सारे फल, आज तो दावत हो जाएगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि सिंहराज ने सबको सिखाया है कि जंगल की चीजों को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। भोंदू भेड़िया थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन लालच उस पर हावी हो गया। उसने सोचा, कौन देखेगा, मैं चुपचाप फल खा लेता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर भोंदू भेड़िया पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा। उसने इतने सारे फल तोड़े कि पेड़ की एक डाल ही टूट गई। डाल के टूटते ही जोर की आवाज हुई, जिससे आसपास के जानवर चौंक गए। उसी समय हाथीराम अपनी पत्नी हथनी और बच्चे छोटू हाथी के साथ वहां से गुजर रहे थे। आवाज सुनकर वे रुक गए और देखने लगे कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि भोंदू भेड़िया पेड़ पर चढ़ा हुआ है और डाल तोड़ रहा है। हाथीराम को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी सूंड उठाई और भोंदू भेड़िया को डांटते हुए कहा, भोंदू भेड़िया, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि पेड़ को नुकसान पहुंचाना गलत है? भोंदू भेड़िया डर गया। वह जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और भागने लगा। हाथीराम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भोंदू भेड़िया बहुत तेज था। वह जंगल में गायब हो गया। हाथीराम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, भोंदू भेड़िया कभी नहीं सुधरेगा। मुझे सिंहराज से उसकी शिकायत करनी होगी। अगले दिन हाथीराम सिंहराज के दरबार में गए और उन्हें भोंदू भेड़िया की करतूत के बारे में बताया। सिंहराज ने हाथीराम की बात ध्यान से सुनी और कहा, हाथीराम, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं। भोंदू भेड़िया की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। हमें कुछ करना होगा। सिंहराज ने तुरंत जंगल में पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी जानवर शामिल हुए। सिंहराज ने भोंदू भेड़िया की करतूत के बारे में सबको बताया और पूछा कि क्या करना चाहिए। कुछ जानवरों ने कहा कि भोंदू भेड़िया को सजा देनी चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे समझाना चाहिए। आखिर में सिंहराज ने फैसला किया कि भोंदू भेड़िया को एक मौका और दिया जाना चाहिए। सिंहराज ने भोंदू भेड़िया को दरबार में बुलाया। भोंदू भेड़िया डरा हुआ था। वह जानता था कि उसने गलती की है। सिंहराज ने भोंदू भेड़िया से कहा, भोंदू भेड़िया, तुमने जो किया वह गलत था। तुम्हें पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। भोंदू भेड़िया ने सिंहराज से माफी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। भोंदू भेड़िया ने सिंहराज से वादा तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में लालच अभी भी भरा हुआ था। उसने सोचा, मैं कैसे अमीर बन सकता हूं, मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना होगा। एक दिन भोंदू भेड़िया नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ बंदर नदी में मछलियां पकड़ रहे हैं। बंदरों को मछलियां पकड़ते देख भोंदू भेड़िया के दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा, मैं बंदरों से मछलियां क्यों न चुरा लूं, इससे मुझे बिना मेहनत किए खाना मिल जाएगा। यह सोचकर भोंदू बंदरों के पास गया और उनसे बातें करने लगा। उसने बंदरों को अपनी बातों में फंसा लिया और उनसे दोस्ती कर ली। अगले दिन भोंदू भेड़िया बंदरों के साथ मछलियां पकड़ने गया। जब बंदर मछलियां पकड़ रहे थे, तब भोंदू भेड़िया चुपचाप उनकी मछलियां चुरा रहा था। बंदरों को इस बात का पता नहीं चला। वे सोचते रहे कि भोंदू भेड़िया उनकी मदद कर रहा है।
भोंदू भेड़िया ने बहुत सारी मछलियां चुरा लीं। वह खुश होकर अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन भोंदू भेड़िया की किस्मत अच्छी नहीं थी। जब वह मछलियां लेकर जा रहा था, तभी उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने भोंदू भेड़िया को मछलियां चुराते हुए देख लिया था। लोमड़ी ने भोंदू भेड़िया से कहा, भोंदू भेड़िया, ये मछलियां तुमने कहाँ से पाई? मुझे तो लगता है कि तुमने इन्हें चुराया है। भोंदू भेड़िया डर गया। उसने लोमड़ी से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी उसकी बातों में नहीं आई। लोमड़ी ने कहा, भोंदू भेड़िया, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें बंदरों से मछलियां चुराते हुए देखा है। तुम्हें पता है कि चोरी करना गलत है। भोंदू भेड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लोमड़ी से माफी मांगी और वादा किया कि वह चुराई हुई मछलियां बंदरों को वापस कर देगा। लोमड़ी ने भोंदू भेड़िया की बात मान ली। उसने कहा, भोंदू भेड़िया, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तुम बंदरों के पास जाओ और उन्हें मछलियां वापस कर दो। भोंदू भेड़िया बंदरों के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। बंदरों को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने भोंदू भेड़िया को माफ कर दिया। भोंदू भेड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि लालच बुरी चीज है और हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। उस दिन से भोंदू भेड़िया ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने जंगल के जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह लकड़ियां काट कर लाता, फल तोड़ कर लाता और नदी से पानी भर कर लाता। जंगल के जानवर भोंदू भेड़िया के बदलाव से बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे अपना दोस्त बना लिया। एक दिन जंगल में आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। जंगल के जानवर डर गए और भागने लगे। भोंदू भेड़िया ने देखा कि आग फैल रही है। उसने बिना डरे आग बुझाने का फैसला किया। वह नदी से पानी भरकर लाया और आग पर डालने लगा। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी भोंदू भेड़िया की मदद की। सबने मिलकर आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद सिंहराज ने भोंदू भेड़िया को बुलाया और उसे धन्यवाद दिया। सिंहराज ने कहा, भोंदू भेड़िया, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बदल गए हो। मैं तुम्हें अपनी प्रजा का हिस्सा होने पर गर्व है। भोंदू भेड़िया बहुत खुश हुआ। उसने समझ लिया कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। उस दिन के बाद शांतिवन में खुशहाली छा गई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। भोंदू भेड़िया भी एक अच्छा नागरिक बन गया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और जंगल के नियमों का पालन करता। एक दिन भोंदू भेड़िया जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक घायल हिरण मिला। हिरण दर्द से कराह रहा था। भोंदू भेड़िया को हिरण पर दया आ गई। उसने हिरण को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने हिरण की देखभाल की और उसे ठीक कर दिया। हिरण भोंदू भेड़िया का बहुत आभारी था। उसने भोंदू भेड़िया को धन्यवाद दिया और कहा, भोंदू भेड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। भोंदू भेड़िया खुश हुआ। उसने समझ लिया कि दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। जंगल के जानवरों ने भोंदू भेड़िया के अच्छे कामों को देखकर उसे एक नया नाम दिया, भला भोंदू। भला भोंदू जंगल का सबसे प्रिय जानवर बन गया। एक दिन सिंहराज ने भला भोंदू को दरबार में बुलाया। सिंहराज ने कहा, भला भोंदू, तुमने जंगल में बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें अपना सलाहकार बनाना चाहता हूँ। भला भोंदू बहुत खुश हुआ। उसने सिंहराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भला भोंदू सिंहराज का सलाहकार बन गया। उसने सिंहराज को जंगल के जानवरों की समस्याओं को हल करने में मदद की। भला भोंदू की सलाह से जंगल में शांति और खुशहाली बनी रही। सभी जानवर खुश थे और मिलजुल कर रहते थे।